तो इसलिए हनुमान जी को कहते हैं बुद्धि में सबसे बुद्धिमान है। बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी को कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम। और हनुमान जी ने अपनी बुद्धि के वजह से भगवान राम के अपनी बुद्धि को कहाँ लगा दी? भगवान की शरणागति में लगा दी बुद्धि से। तो इसलिए हम प्रभुपाद कहते हैं कि अपने क्रोध को, अपनी बुद्धि को भगवान के शरण में लगाना चाहिए, राइट। और इसलिए क्या है, जहां कहीं भी आप देखेंगे हनुमान जी की कथा हो रही हो तो हनुमान जी क्या है? रामदास हैं, रामदास। हनुमान जी राम जी का दास है। और नवधा भक्ति में जो आता है दास्यम, वो हनुमान जी की उपमा दी जाती है। तो हनुमान जी सबसे परम भक्त हैं राम जी का और सबसे बड़ा दास हैं हनुमान जी। इसलिए बोलिए रामदास हनुमान की जय। अब इसके बाद फिर राम जी ने कहा कि ठीक है, अब जैसा तुम कह रहे हो वैसा मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन हमें ले चलो। जब भगवान चलने के लिए पैर आगे बढ़ाते हैं तो हनुमान जी झट से उनका पैर पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं और कहते हैं कि भगवान राम जी कहते हैं, अरे मुझे मेरा चरण क्यों पकड़ रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा कि मैं दास बनने जा रहा हूं, नया नया अपॉइंटमेंट हुआ है ना, नया नया नियुक्ति हुई है तो दास बनने जा रहा हूं और अभी शुरुआत ही हुआ है। और शुरू में ही अगर गड़बड़ी हो जाए, पहले दिन अगर हम किसी को रखते हैं और वो पहले दिन गड़बड़ी कर दे तो फिर इंप्रेशन, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही अगर गड़बड़ हो जाए तो हनुमान जी कहते हैं फिर तो सारा जीवन गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मतलब वो कह रहे हैं कि अगर पहले दिन गड़बड़ हो जाए तो दास के पद में कोई संशय है, इसलिए मैं ये गड़बड़ी नहीं करना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा कि संशय क्या है? तो हनुमान जी ने कहा कि अगर दास के रहते हुए स्वामी को पैदल चलना पड़े, राइट, तो ये तो संशय की बात है ना। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि फिर व्यवस्था करो, आप कोई साधन का व्यवस्था करो जिससे हम जा सकें पर्वत पर। तो हनुमान जी कह रहे हैं कि व्यवस्था तो कुछ नहीं है, साधन तो कोई नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप खाली बड़े बड़े बातें करते हो, करते तो कुछ काम है नहीं, साधन है नहीं। अगर साधन नहीं है तो किसी से सहायता ले लो। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं सहायता किसी से नहीं लेता, मैंने अपने जीवन में किसी से सहायता नहीं लिया है, तो मैं आज कैसे ले लूं? तो लक्ष्मण जी क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि वो शेष हैं, जीवाचार्य हैं। और राम जी मुस्कुराते रहते हैं। इसलिए हनुमान ने कहा कि मैं किसी से सहायता नहीं लेता हूं। तो फिर लक्ष्मण जी ने कहा कि तो फिर हमें रोक क्यों रहे हो, हमें जाने दीजिए फिर। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं स्वयं साधन हूं। और प्रभु राम आप मुझे स्वीकार कर लें, और छोटे ठाकुर जो लक्ष्मण भैया हैं वो भी मुझे स्वीकार कर लें, और आप दोनों भाई मेरे कंधे पर बैठ जाएं और जल्दी से बैठ जाएं। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि देखो, घोड़े की सवारी हमने की है, हाथी की सवारी की है, रथ की सवारी की है, पहली बार ये बंदर की सवारी करनी है। ये आचार्य लोग टीका करते हैं, तो वहीं से मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। घोड़े की सवारी कर ली, हाथी की सवारी कर ली, अब ये बंदर की सवारी कर ली। अब ये बताओ भला कोई बंदर की सवारी कर ले तो वो अपने मंजिल तक पहुंच सकता है क्या? प्रभु जी, माता जी, बंदर की सवारी करके कोई मंजिल तक पहुंच सकता है? लक्ष्मण जी ये सोच रहे हैं, क्योंकि बंदर तो भटकते रहते हैं, उनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है, कभी इधर तो कभी उधर जाते रहते हैं, और उनके कंधे पर दोनों भाई सवार हो जाएंगे तो क्या होगा उनकी हालत? लक्ष्मण जी डरते हुए कहते, भैया मुझे तो डर लग रहा है। तो राम जी ने कहा
कि एक काम करते हैं, चलो ठीक है बैठ जाते हैं, हनुमान का भी मन खुश हो जाएगा, राइट, हनुमान का भी मन रह जाएगा और थोड़ी देर बैठने के बाद हम फिर उतर जाएंगे। तो लक्ष्मण जी एक कंधे पर डरते हुए बैठ गए और फिर एक कंधे पर राम जी बैठ गए। असकही कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, ऐसा तुलसीदास जी तुलसी रामायण में कहते हैं। दोनों भाई को पीठ पे चढ़ा लिया और लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रणाम है आपको, और डरते डरते बैठे, क्योंकि लक्ष्मण जी तो जीवाचार हैं, वो डर रहे हैं, राम जी नहीं डर रहे हैं। फिर अब आगे जब जाते हैं तो लक्ष्मण जी हनुमान जी जय श्री राम कह के उठते हैं और अपना छलांग लगाते हैं। और यहां लक्ष्मण जी का क्या हाल है कि लक्ष्मण जी अपनी दोनों आंखें बंद किए हुए हैं, बंद करके जा रहे हैं, ठीक है। तो राम जी ने कहा लक्ष्मण कैसा लग रहा है आंखें खोल कर तो देखो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं डर रहा हूं भैया, मैं डर रहा हूं कि कहीं जाते जाते पर्वत में टकरा न जाऊं। अब पर्वत में जब टकराऊं तो नीचे देखो, नीचे पूरी खाई है, कहां हम गिरेंगे। तो फिर राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी कहा कि इनको समझाइए थोड़ी धीरे धीरे चलें। तो राम जी ने कहा कि हनुमान अब रुक जाओ और हमें उतार दो, अब यहां से हम धीरे धीरे चले जाएंगे। तो जब राम जी ने कहा कि हमें यहां अब रुक जाओ और हमें उतार दो, धीरे धीरे चलेंगे, तो हनुमान जी ने क्या कहा कि देखिए हे प्रभु, रुकने का मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है, ब्रेक नहीं है मेरा एक बार जब गाड़ी चलती है तो रुकती नहीं है फिर मेरी, और मैं रुक नहीं सकता। और मैंने एक बार जो वचन दे दिया कि मैं सुग्रीव के पास आपको पहुंचाऊंगा, तो फिर मैं वो वचन तोड़ता भी नहीं, इसलिए मैं तो अब रुकने वाला नहीं हूं और हनुमान जी ने धीरे से पूछते हैं राम जी से कि प्रभु आपका कंडीशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है। तो भगवान ने कहा कि मेरा भाई डर रहा है और मैं भी यही सोच रहा हूं कि आपके छलांग में बड़ा वेग है, मतलब स्पीड बहुत ज्यादा है, और सामने पर्वत है और नीचे खाई है, और मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है। राम जी ने हनुमान जी के बारे में कहा कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है कि हो सकता है कि कहीं पहाड़ से टकरा जाओ और गिर न जाओ, इसीलिए मैं चिंतित हूं। अब जब हनुमान जी ने सुना कि प्रभु कह रहे हैं कि मुझे चिंता हो रही है, तो हनुमान जी ने अपना स्पीड और बढ़ा दिया। प्रभु जी नंबर 5 में लगा दिया, हनुमान जी ने एक्सेलरेटर बढ़ा दिया तो राम जी कहते हैं, नहीं लक्ष्मण जी कहते हैं, देखा भैया आपने इनको कम करने के लिए कहा था तो ये और अपना स्पीड बढ़ा दिए इनका रिएक्शन देखो, इन्होंने अपना एक्सेलरेटर बढ़ाते जा रहे हैं। और हनुमान जी जब बढ़ा रहे थे अपना स्पीड, तो और इतना वेग था, इतना वेग से वो जा रहे थे कि क्या बताऊं। अब इसलिए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप भी अपनी आंखें बंद कर लो भैया, और इन्हें समझाना बंद कर दो, इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। देखा, समझाने गए थे कि कम करो स्पीड, तो और ये बढ़ा दिए। बोलने से काम बिगड़ जाता है, ऐसा लक्ष्मण जी ने कहा। तो भगवान ने कहा कि देखो हनुमान, तुमने तो मेरे बोलने के बाद भी अपना स्पीड बढ़ा दिया। तो हनुमान जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, हम सभी को इससे बहुत सीखने को मिलता है। हनुमान जी ने जो कहा कि पहले मैं चिंतित था, हे प्रभु पहले मैं चिंतित था, चिंतित मतलब टेंस था, अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, आई एम ओके नाउ। पहले मैं टेंस में था, अब ओके हूं, निश्चिंत हो गया हूं। तो भगवान ने कहा ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने कहा कि पहले मैं चिंतित था कि मैं प्रभु को वचन दे चुका हूं
कि आपको सुरक्षित सुग्रीव तक पहुंचाना है। लेकिन अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, क्योंकि अब स्वयं आप मेरी चिंता कर रहे हैं। अरे वो उन्होंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी चिंता है, राम जी ने जो कहा कि तुम्हारी चिंता है, तो हनुमान जी ने कहा कि अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, क्योंकि अब मेरी चिंता आप कर रहे हैं। और इसीलिए मैंने अपना स्पीड बढ़ा दिया। जब भगवान ही मेरा जब चिंता कर रहे हैं तो मुझे क्या चिंता करना, मैं तो निश्चिंत ही हो जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि जब स्वामी को सेवक की चिंता हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। हनुमान जी की आंखों में उस समय अश्रु थे कि भगवान मेरी चिंता करते हैं, क्योंकि भगवान के प्रेमी थे ना, तो भगवान उनके प्रेमी थे मतलब। तो इसलिए हनुमान जी की आंखों में आंसू थे, ऐसा आचार्य कहते हैं। और जय श्री राम कहकर पूरे वेग से हनुमान जी जो उड़े वहां, उसके थोड़ी ही देर बाद ऋषिमुख पर्वत पर जाके पहुंच गए। लैंड हो गए, ऋषिमुख पर्वत पर लैंड हुए। और जैसे ही लैंड हुए, चेकआउट हुआ, जैसे ही चेकआउट किए, उधर से सुग्रीव आके राम जी के चरणों पर गिर गए कि प्रभु मेरी रक्षा करो। सुग्रीव को उठाया गया तो सुग्रीव की आंखों में आंसू। राम जी ने क्या कहा, क्या हुआ मित्र? सुग्रीव ने कहा कि हे प्रभु, मैं श्रीहीन हूं, मेरा संपत्ति छिन गया है, मेरा राज्य छिन गया है, मेरे भाई ने मुझे मारकर भगा दिया है, धक्के मारकर भगा दिया है, मेरे भाई ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया है, और तो और मेरी पत्नी को भी उसने हरण कर लिया है जबरदस्ती। अब इतना जब सुने लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी के मन में ये चल रही है बात कि बताओ ये मेरी सहायता करेंगे। खुद तो इनका कुछ नहीं है, राज्य छीन गया है, श्रीहीन है, इनके भाई ने भगा दिया और हमें माई ने भगा दिया। मैया ने भगाया था ना, कैकेयी माता ने, तो ये कह रहे हैं कि इनके भाई ने भगा दिया, हमें माई ने भगा दिया। और इनका सब कुछ छीन चुका है। और हनुमान जी को कहते हैं कि ये हमारी सहायता करेंगे। तो उसके बाद फिर सुग्रीव और राम जी में मित्रता होती है। और फिर इसके बाद उन्होंने जो वचन दिया था कि हाँ मैं बाली को मारूंगा, और सुग्रीव ने वचन दिया था कि मैं आपकी सहायता करूंगा, उसके बाद वो कथा हो जाती है। अब यहां पर फिर अब कथा इतना है कि मैं भूल जा रहा हूं कि कौन कहूं कौन न कहूं। तो